नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया और आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। सेना प्रमुख MM नरवणे का चीन पर कड़ा रुख, बोले युद्ध की स्थिति में जीतेगा भारत। जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती। और भाजपा का कांग्रेस पर आरोप, कहा 84 जैसी साजिश रचने की हो रही साजिश। और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन के बढ़ते विवाद को लेकर आज सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत विजयी होगा। हालांकि सेना प्रमुख ने यह भी सुनिश्चित किया कि युद्ध केवल अंतिम उपाय के साधन के रूप में ही रहता है, लेकिन उत्तरी सीमा पर स्थिति के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध या संघर्ष हमेशा अंतिम उपाय का एक साधन होगा, लेकिन अगर इसका सहारा लिया जाता है तो हम विजयी होंगे। दीर्घकालिक समाधान सीमा प्रश्न को हल करना है, न कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में अंतर और एक चुभन का केंद्र बन सकता है। 6 दिसंबर 2021 को डॉक्टर BR अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शुरू हुए सामाजिक सामंत उत्सव के तहत कंबल बांटे जाने के एक अभियान को शुरू किया गया था, जिसे आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर संपन्न किया गया। 200 से अधिक कंबल बांटे जाने का यह अभियान दीपक गुप्ता द्वारा शुरू किया गया था, जिसका अंतिम चरण आज बाहु किले में आयोजित किया गया और इसके संबंध में एक कार्यक्रम के साथ ये संपन्न हुआ। राम राम सबको। मेरा नाम दीपक गुप्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनसंपर्क प्रमुख। आज युवा दिवस के उपलक्ष्य पर विद्यार्थी परिषद और समाज के सभी लोगों की ओर से एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया है। ये अभियान पिछले 6 दिसंबर से जो है चल रहा है और आज लगभग 200 से अधिक विधवा और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उन तक हम लोगों ने ये मदद पहुंचाई है इस सर्दी के मौसम में, और लगभग 200 से अधिक जो है वो ब्लैंकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने की है। हम मीडिया का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस अभियान को एक बहुत अच्छी समाज के बीच में बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और आज के कार्यक्रम में आने के लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। स्वामी विवेकानंद की 159वीं जन्म जयंती मनाते हुए युवा भाजपा कठुआ इकाई ने आज एक समारोह का आयोजन किया गया और इन कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी के दिए गए संदेश और संघर्ष करो को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो मैं सभी अपने युवाओं से ये आग्रह करता हूँ कि स्वामी जी की जो जीवनी है उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें और उनके जो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी पूरे युवाओं के, सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के युवाओं के प्रेरणा स्रोत के नाते उन्होंने काम किया है। तो मैं आखिर में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं युवा दिवस की। धन्यवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नौगाम में भारतीय सेना ने भारतीय सेना में विभिन्न नामांकन पर युवाओं को शिक्षित करने और मावर घाटी के पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के लिए एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। जागरूकता अभियान ने युवाओं के राष्ट्र की मजबूत रीढ़ होने के संदेश को प्रोत्साहित किया। भारतीय सेना में विभिन्न भर्ती और रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता के अलावा युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और इन स्थानीय नायकों को अपने आदर्श बनाने के लिए प्रमुख युवा आइकॉन कहानियां भी प्रदर्शित की गई। ब्रिगेड की तरफ से एक तकरीब का आगाज किया गया था, जिसमें लगभग 40 जो नौजवान हमारे यहाँ एरिया से जो है उन्होंने शिरकत की, बढ़ चढ़ कर शिरकत की। और इसमें एक तो यूथ की जो अहमियत है नेशन को बिल्ड करने के लिए वो क्या है ये बताया गया है इसमें। और साथ में हम लोग भी यहाँ एक्सर्समैन भी आए थे और हमने अपना जो तजुर्बा है सर्विस का वो इनसे साझा किया, जिसमें हमने आर्मी में मुख्तलिफ कैटेगरीज में भर्ती होने के लिए क्या क्या जो है काबिलियत इंसान में होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या हमें जो है अपने रूटीन वर्क को कैसे चेंज करना है, क्या फॉलो करना है। तो हमने उनको मोटिवेशन दिया और हमें उम्मीद है कि ब्रिगेड जो है आगे से भी ऐसे प्रोग्राम का जो है आगाज़ यहाँ पर किया करे, जिससे हमारी यूथ को जो है मोटिवेशनल पावर मिले। थैंक यू। जय हिंद। 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने कड़ी निंदा की है। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी फिर से 1984 जैसी साजिश रचने की कोशिश कर रही है, जिसमें वे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस के नामो निशान हिंदुस्तान से आज मिट रहे हैं।
जब चुनावी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का मुकाबला नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ किया। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी साहब का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है, देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है, देश की सेना को अपमानित कर रही है और मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस ने राष्ट्र हितों के साथ समझौता किया और पाकिस्तान हो या चीन हो, आईएसआई हो या आतंकी संगठन हो, कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ हाथ मिला लिया। प्रधानमंत्री मोदी साहब का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता। जम्मू के जानीपुर इलाके से सटे रूपनगर में कल चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों ने आज सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ मनमानी और बल प्रयोग का आरोप लगाया। जम्मू प्राधिकरण विभाग द्वारा हटाए गए इस घर के परिजनों के इस विरोध में कई स्थानीय लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने परिवार को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। वहीं आरएनएचसी जेडीए कॉलोनी के आवंटियों ने कहा कि वे भी जमीन के लिए 7 साल से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी आवंटियों ने माननीय उपराज्यपाल और जेडीए से कल किए गए विध्वंस अभियान को पूरा करने का अनुरोध कर उनकी जमीन उन्हें वापस दिलवाए जाने की अपील की। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर कटाक्ष करते हुए पार्टी के नेता यशपाल कुंडल ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया। 3 बार विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हर्षदेव के खिलाफ जो लोग सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए कुंडल ने कहा कि इस तरह से पार्टी में आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना असंवैधानिक है। उन्होंने उपराज्यपाल से मामले की जांच करवाए जाने की भी मांग की। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, मैं कहता हूँ, ये सरासर गलत है। हम सभी, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, हम सभी लोग बराबर हैं। ये किसी के मतभेद की वजह से वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, कल उसका दूसरी पार्टी के अग्रसर आप देख रहे हैं वो सभी लोग दल बदल कर रहे हैं, लेकिन किसी को इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करवाना ये सरासर गलत है। ये सियासत में कहीं भी इसके लिए जगह नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। कश्मीर में ईरानी सेबों की खरीद फरोख्त की वजह से कश्मीरी सेब की पैदावार करने वालों और बेचने वालों को हो रहे नुकसान के चलते आज सिडको कश्मीर के फल उत्पादकों ने कश्मीरी सेब की खरीद को बढ़ाए जाने और ईरानी सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिन्हें यहाँ के उत्पादकों को सहायता मिलती है, लेकिन ऐसे में ईरानी सेब की खरीद से इन उत्पादकों के लिए बाजार में मंदी का दौर शुरू हो गया है। और बिलखुसूस जो हमारा सिडको डिपार्टमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर सिडको, उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग रखी थी। जैसे ही स्नोफॉल ख़त्म हो गया वैसे ही हमारे रोड्स बिल्कुल क्लियर थे और कोई भी इशू ऐसा नहीं हुआ कि जिससे किसी यूनिट होल्डर को कोई प्रॉब्लम हुई। कश्मीर एक लैंडलॉक्ड प्लेस है, हम सिर्फ एक ही हाईवे से कनेक्टेड है और हमारा मेन मार्केट टोटल इंडिया है। जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया है वो हमारा टोटल मार्केट है, तो हमारे एप्पल्स तो वहीं जाएंगे। तो उस लिहाज से हम क्या चाह रहे हैं कि जो बाहर से देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे जा रहे हैं और जगह जगह सुरक्षा जायजा लिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज बिश्नाह पुलिस ने बढ़ाई चौकसी नाका लगाकर आने जाने वाले लोगों की छोटी बड़ी गाड़ियों की जांच की और बिना मास्क व बिना हेलमेट वाले लोगों पर कार्रवाई की। जम्मू में बढ़ रहे कोविड संक्रमण और बैंकों में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए जम्मू कश्मीर बैंक की बिश्नाह इकाई द्वारा आज एक टेस्टिंग अभियान जारी किया गया। इन बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बीएमओ के साथ बात कर रहे हैं वे अन्य इकाइयों में भी इसी तरह का अभियान शुरू किया जाए। उनकी मांग है कि बैंक के कर्मचारियों के साथ साथ कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों से भी अपील की जाए। सलाह कर लेंगे उनकी, मतलब जो भी वो डायरेक्शन देंगे, हम जितने भी बैंक हैं चाहे जो भी सरकारी ऑफिस हैं, हम चाहेंगे कि हम सभी एक बार उन सबके टेस्ट करें। और लोगों को ये मैसेज भी देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो वो जो भी कोविड का मतलब बिहेवियर पूरा अपनाएं, मास्क पहन के रहेंगे, बाज़ारों में बिना वजह ना घूमें,
और ये कश्मीर में सड़कों और बाजारों में केवल एसआरटीसी के वाहनों के चलाए जाने के प्रशासनिक आदेश का विरोध करते हुए बटमालू सूमो चालकों ने आज एक प्रदर्शन कर इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग की। इन सूमो चालकों का कहना है कि इस तरह के आदेश से इनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता है, जिसकी चपेट में इनके परिवार भी आ सकते हैं। ये सर मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे जरा ये बताइए पहले कि जिसकी दाल गलेगी उसको तो दूसरे के बारे में खिलाफ बोलना ही बोलना है। उसको जरा बता दीजिए, हार्ट ऑफ सिटी जो है वो लाल चौक में है। मैं एसएसपी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, एसएसपी साहब अगर आपने करना है तो लाल चौक बंद कीजिए। अगर लाल चौक आप बंद करेंगे तो ये ठीक है, बंद कर दीजिए। जो हमारी बसेज है, बसेज जो आ रहे हैं वो डेलगेट से आ रहे हैं टर्न करके, वो वहाँ लाल चौक से आ रही है। ठीक है, थैंक यू सर। राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में गांव में पिछले कई सालों से बिजली की उपलब्धि नहीं है। लोगों का कहना है कि 21वीं सदी में भी राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे इस इलाके में पिछले 4 साल से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही, लेकिन महीने के आखिर में इन्हें बिना बिजली के ही बिल भरना पड़ता है। उपराज्यपाल से अपील करते हुए इन लोगों ने इस समस्या का जल्द समाधान निकालने का अनुरोध किया। अल्लाह ही जानता है। हम ये इंतजामिया से अपील करते हैं, अगर हमको मतलब ये ट्रांसफार्मर देना था तो फिर पोल खड़े नहीं करने थे। अगर पोल खड़े किए तो उस पर ट्रांसफार्मर दे दो, हमें सामान दे दो, और हम टारे जला के वो लैंप ढूंढते हैं, वो लैंप हमारा कहाँ है। और बिल जो 10 दिन के बाद बिल आती है वो तो हमें भरनी है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं इंतजामिया से ऊपर तक हमारी इस मुश्किल का हल किया जाए और हमें जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। लोग अपने इस मुसीबत के हालात से बाहर निकल सके या अपने खंभे उठा ले जाए, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचारों का ये संकलन यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।